कि हूँ। अब जैसे मैं कहती हूँ कि अब दूसरी लड़की आई है, अभी नहीं आई है, तो दूसरे दिन उसके पास गाड़ी है, वो कितों आंदी? अल्लाह जाने। फिर एंज ही होंदा ना, फिर वो फिर ख़राब होंदा ना बंदा, फिर तो फिर झगड़ा होता है। फिर मैं तो बड़ी साफ़ सुथरी गालियाँ देती हूँ, मैं तो लिहाज नहीं रखती होती, सबको पता है। मैं एक बेहतरीन की गालियाँ देती हूँ जो बंदा सुन के पुरबाश हो जाता है और मज़ा लेता है गालियों का। उनका नामो निशान तक नहीं है अब इस फील्ड में, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस फील्ड वाले लोगों के लिए गुजार दी है। इस ज़िंदगी में बहुत टेंशन है। देखने वाले लोग हमें समझते हैं कि शायद हम लोग पता नहीं कितने इजी हैं, कितना पैसा कमा लेते हैं, कितने ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, ना किसी प्रोड्यूसर से, ना डायरेक्टर से, ना किसी एक्टर से। ये सब होता तो गाड़ी कोठी आती ना। इसके बगैर तो आपको पता है ये सीधी साफ बातें हैं, सबको पता है। बच्चों वाली तो बात है ही नहीं है। ये चीज़ें होंगी तो कोई गड्डी लेके मेरे पीछे आएगा। मुझे सेंस है काम कैसे करते हैं, कहाँ पे कैसे करते हैं। हम आउटडोर में भी करते आते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से करते हैं, वहाँ पे लोगों के तरीके से नहीं करते। आउटडोर में आपको पता क्या क्या होता है, क्योंकि ये फील्ड वो है जहाँ पे अच्छी भली लड़की ना समझ होती, जिससे कक कंडे का ना मिसाल बनी पता नहीं होंदा, ये ओनू भी रस्ते बहा देंगे ने। हाँ, वो ख्वाहिशें जो बढ़ जाती इस फील्ड में आके वो गलत करने पे मजबूर कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि मेरा अक्सर इंटरव्यू पंजाबी में होता है, लेकिन ये उर्दू में आप देख रहे हैं, तो इसका आपको सेकंड पार्ट जो है ये आप देख रहे हैं। चूँकि बातें करते करते काफ़ी लंबी हो गई, सो मैं चाहता हूँ कि ये पार्ट में आपको दिखाया जाए, इसलिए कि जो मतलब इंटरव्यू लंबा होता है वो फिर बोरिंग ना हो, तो वक्त भी कम होता है, तो इसलिए हम पार्ट 2 पे जा रहे हैं। तो बात करते हैं शीज़ा जट से। ये चीज़ें नहीं होती, वापस आके क्या करना, यहाँ पे है ही कुछ वापस आप नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपने बहसीयत आर्टिस्ट कैसा शोबिस को पाया? आपने स्टेज बहुत ज़्यादा किया है, तो कैसा मतलब यहाँ आपको लगा? स्टेज एक अच्छी दुनिया है, ये एक टैलेंट वाली दुनिया है। आर्टिस्ट की यहाँ पे ज़रूरत है, ये एक टैलेंट होता है, हर किसी में ये टैलेंट नहीं होता। फ़नकार एक्टर जो होता है ना, ये टैलेंट हर बंदे में नहीं होता। लेकिन मैंने जो यहाँ तक अब तक 9 साल में जो तजर्बा किया ना, कि हमसे पहले भी जो लोग इतने हमारे सीनियर लोग इस दुनिया से भी जो जा चुके हैं, जो ये काम छोड़ के भी जा चुके हैं, उन्होंने इतनी मेहनत इस फील्ड के लिए की है। जब उनको कुछ नहीं मिला तो हम तो फिर कुछ नहीं। उनका नामो निशान तक नहीं है अब इस फील्ड में, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस फील्ड वाले लोगों के लिए गुजार दिया। तो इतना मैं किसी को भी नहीं जानती, सीनियर लोगों को इतना कुछ भी नहीं पता। ईमानुल्लाह साहब से मेरा भी ड्रामा हुआ था, उनका पता है, वो जब बीमार हुए हैं उनको भी किसी ने नहीं पूछा। मतलब इतना जिन्होंने कभी बंदा तन्हा बैठा होता है, बंदा रात को लेटते हुए सोचते हुए कहीं बैठे हुए ज़हन में कभी ख्याल आया कि यार मैं क्या थी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ आ गई? ऐसी सोचें कभी आई? बहुत ज़्यादा आती हैं, सिर्फ रात को ही नहीं आती, चलते फिरते भी आती हैं। जो तो मेरा कोई काम ना हो फिर मैंने बहुत ज़्यादा आती है फिर मुझे बड़ा दुख होता है, ख़ास तौर पर जब मेरा ड्रामा कहीं पे नहीं ना होता, तब मुझे बहुत ज़्यादा ये ख्याल आता है कि इससे अच्छा कई गुना ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी वो पहले वाली थी। इस ज़िंदगी में बहुत टेंशन है। देखने वाले लोग हमें समझते हैं कि शायद हम लोग पता नहीं कितने इजी हैं, कितना पैसा कमा लेते हैं, कितने ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो भी हैं अपनी मेहनत से ही हैं, खुद ही धक्के खाने हैं, खुद ही सारे काम करने हैं, खुद ही सब कुछ करना है। अच्छे हैं बुरे हैं सब इनके सामने ही हैं। अच्छा जट साहब, आपको 9 साल हो गए काम करते हुए, आपकी मजबूरियाँ आपको शोबिज़ में खींच लाई, आप शोबिज़ में आ गई। शोबिज़ में आके फिर वो जो मजबूरियाँ थीं वो किस हद तक ख़त्म हुई, किस हद तक हल हो गई? मेरी जो पहले मतलब प्रॉब्लम थी ना, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, वो मेरी तकरीबन ख़त्म हो गई है। बहुत सुकून है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि अपने उस लेवल को और इस लेवल को जब मैं देखती हूँ ना, तो मेरे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, उसने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं ख़ुद कमाने वाली हो गई हूँ। ठीक है, अपना फैमिली वगैरह अपने संभालने के काबिल हूँ। ठीक है। अच्छा 9 साल में अपनी पहचान मिटा के जब इंसान स्टेज पे आता है, अपनी पहचान पीछे छोड़ आता है या एक नई पहचान बनाता है? अच्छा, जो हम स्टेज पे होते हैं वो हम पीछे नहीं होते, जो पीछे होते हैं वो स्टेज पे नहीं होते। यानी कि हमारी ज़िंदगी कुछ और है, पार्ट और एक्ट जो है वो कुछ और है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है। तो अपनी पहचान आपने मतलब ख़त्म करके, उसे गुम करके कितना पैसा 9 साल में कमाया? क्या कोई घर, कोठी, बंगला,
कोई ऐसी चीज़ें, या मतलब ज़िंदगी का सर्कल जो है वो ही रवां दवां है? 9 साल में मैंने जैसे आपको बताया पहले कि सिर्फ मेहनत ही की है। कोई स्कैंडल नहीं है, ना किसी प्रोड्यूसर से, ना डायरेक्टर से, ना किसी एक्टर से। ये सब होता तो गाड़ी कोठी आती ना। इसके बगैर तो आपको पता है ये सीधी साफ साफ बातें हैं, सबको पता है। बच्चों वाली तो बात है ही नहीं है। ये चीज़ें होंगी तो कोई गड्डी लैके मेरे पीछे आएगा ना, कार भी उनको सुनता होएगा तो लैके ही आएगा ना। ये सारी चीज़ें, ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये फील्ड में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया, मैंने फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से, और ये अल्लाह का शुक्र है कि जितना मैं अपनी मेहनत से जितने पैसे मैं कमाती हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छे कमाती हूँ। उसमें मेरा इज़्ज़त के साथ अपना सिस्टम घर का बहुत बेहतरीन चल जाता है। लेकिन दुख मुझे सिर्फ इस बात का होता है कि कदर नहीं है एक्टर की। इस फील्ड में ना ज़रूरत है, ना एक्टर की, ना कदर है। अच्छा, शोबिज़ में लड़कियों की जेलसी एक दूसरे से बहुत होती है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बारिश, एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे को डिग्रेड करना, मैंने ये अक्सर देखा है। जैसा कि आपको पता है कि ख़ुद मैंने एक अरसे तक काम किया है और आज भी मैं, चलें स्टेज नहीं तो फिल्म तो मैं कर रहा हूँ। तो मतलब क्या लगता है कि मतलब ये जो इल्ज़ामात हैं ये ज़रूरी हैं? मैं देखता हूँ लड़कियाँ पहले काम मांगती हैं, जब उन्हें काम मिल जाता है फिर वो खड़ी हो जाती हैं, गर्दन में सरिया आ जाता है, वो एक दूसरे को कमतर समझती हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? ये सच्ची बात है, मुझसे तो वैसे ही बहुत जेलस होती हैं। सच्ची बात है, मुझसे बहुत ज़्यादा लड़कियां जेलस होती हैं और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ मैं बयान कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। जेलस होने के और बड़े सारे तरीके होते हैं, जैसे कास्ट नहीं करना। अगर हम कास्ट कर रहे हैं तो इसको, जो आजकल सिस्टम चल रहा है, मेन पे नहीं करना, सेकंड मेन पे नहीं करना जी, पहला गाना करवा लें, ये करवा लें। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अब हमारे सामने आ रही हैं, हम जूनियर हैं, वो मेन पे करती हैं, वो खुद डिमांड करती हैं प्रोड्यूसरों को, कहती हैं कि जी इनको ऐसे करवाएं, ऐसे करवाएं। वहाँ पे भी झगड़ा होता है। फिर कहीं और वजह भी बन जाती है, फैंस वगैरह आते हैं, कई लड़कियाँ होती हैं वो जैसे इनके फ़ैन हैं, सीटें वगैरह लगाई हैं, अगर हमें रिस्पॉन्स आ गया या देखा उन्होंने, नेक्स्ट वो अपने फ़ैनों को उठा देती हैं, तो फिर झगड़ा होता है। फिर मैं तो बड़ी साफ़ सुथरी गालियाँ देती हूँ, मैं तो लिहाज नहीं रखती होती, सबको पता है। मैं एक बेहतरीन की गालियाँ देती हूँ जो बंदा सुन के पुरबाश हो जाता है और मज़ा लेता है गालियों का। तो मैं क्योंकि लिहाज नहीं करती, उसकी वजह ये है कि मैं किसी को तंग नहीं करती। तो मेरी कोशिश होती है कि ना मैं किसी को तंग करूँ, तो मुझे कोई तंग ना करे। जब मुझे फिर जानबूझ के कोई तंग करता है ना, हर बंदे को पता है थिएटर पे, फिर मैं किसी का लिहाज नहीं करती। फिर मैंने नहीं देखना कोई प्रोड्यूसर खड़ा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई क्या है, नहीं, मुझे ये चीज़ें फिर बिल्कुल नज़र नहीं आती, क्योंकि मैं ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, यहाँ मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है ऐसा, बहुत सारी लड़कियां करती हैं मेरे साथ ऐसा। अच्छा, यहाँ जो बातें हैं जी, मतलब लड़कियाँ सोर्स इस्तेमाल करती हैं तस्वीर बड़ी लगवाने के लिए, लड़कियाँ मेन पे आने के लिए सोर्स इस्तेमाल करती हैं, क्या सदाकत है इसमें? सीटों पे काम चल रहा है आजकल, लड़कियाँ कर रही हैं, डिमांड है प्रोड्यूसरों की, सीटें हैं। कई बार कई प्रोड्यूसर मतलब इस किस्म के हैं जो वो खुद मुंह से कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी बन गई है सीटों की, क्या करें आप बताएं। वो लड़की अगर 10 सीटें लगवा रही हैं, उसको मेन पे रख लें, आपकी नज़र में बेशक वो पहले गाने वाली है, ये कख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमें रोज़ की 10 सीटें दे रही हैं, तो आप बताएं आप उससे आगे कितनी देंगे, हम आपको मेन पे लगा देते हैं। कंपटीशन उन्होंने खुद बना दिया हुआ लड़कियों के साथ हमारा। फिर वो मजबूरी ये होता है, फिर ड्रामा छोड़ना पड़ता है। फिर अगर वो ड्रामा हम एग्री कर भी लेते हैं ना कि चले हम सीटें नहीं देंगे, ये फिर वो पेमेंट से तंग करते हैं। पेमेंट वो इतनी गिरा के देते हैं कि आपकी सोच भी नहीं जा सकती फिर। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि सब थिएटर पे एक दिन, फ़र्ज़ करें ऐसा ही हो जाता है कि सीटों का सिस्टम आ जाता है, सीटों के बिना लड़कियां कास्ट नहीं होती, फिर आप क्या करेंगी? क्या करूँगी, मैं तो पहले घर बैठना चाहती, मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ये डिमांड नहीं मैं पूरी कर सकती। उसकी वजह ये है कि मैं एक्टर हूँ, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अल्लाह का शुक्र है, मैं काम करती हूँ और मैंने अपने काम से ही पब्लिक बनाई है, देखने वाले लोग अंधे नहीं हैं। इतनी देर से जो नाम चल रहा है, जो काम चल रहा है, वो इसी वजह से चल रहा है, सीटों पे थोड़ी चल रहा है। सीटें आप लगवा लेंगे ना, फ़र्ज़ करें मैंने 10 सीटें लगवा ली, मैंने आगे वाले बंदे बैठा दिए, पीछे वाले ड्रामे वाले बंदे कौन लेके आएगा, पीछे पब्लिक कौन लेके आएगा? फिर वही लड़कियां पूरा हाल लेके आए ना घर से उठा के। 4 बंदे आप फ्रंट पे बैठा देंगे, रोज़ाना ही बैठा देंगे, 5 बैठा लेंगी, 10 बैठा लेंगी, पीछे जो पब्लिक बैठती है वो ड्रामे देखने आती हैं, फ्रंट वाले नहीं देखने आते। तो मेरी तो शुरू से यही डिमांड है, मेरी सीटों पे मैं काम नहीं करती। हर प्रोड्यूसर को पता है, लाहौर में आउट ऑफ सिटी, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ,
अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, दूसरे शहरों में भी काम करते हैं, लेकिन डिमांड मुझसे कोई नहीं करता। ये बात सच्ची है, क्योंकि हर बंदे को पता है मैं ये मतलब नहीं कमिटमेंट करती सीटों की, नहीं मैं नहीं करती। कोई कह भी दे तो फिर मतलब फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर बहस होती है। फिर वो बहस में ये होता है, फिर अगला बंदा कहता यार नहीं इन्हू रहन दो, इन्हू की कास्ट करना है, इन्हें जो देना ही सानू बिजनेस नहीं देना तो इन्हू की कास्ट करना है। उन लोगों को ये नहीं पता कि काम को भी लोग देखने आते हैं, सीटें ही नहीं देखने आते, काम भी देखने आते हैं। लड़की में काम हो, टैलेंट हो, खूबसूरत हो, उसको वो भी पब्लिक भी तो देखने आती है ना। अब आपके सामने यहाँ पे हम ड्रामा कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मेन पे हूँ, आपने देखे हमारे शो कितने अच्छे हैं। सीटें लगवाई हैं मैंने यहाँ पे, नहीं कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे सीटों की। अच्छा, आपने फिल्म टीवी भी ट्राई किया है? हाँ टीवी भी मैंने किया हुआ है, काफ़ी टीवी भी किया हुआ है मैंने, और फिल्म भी मेरी दो मैंने की है। एक पश्तो की है, तो एक ये पंजाबी फिल्म हमारी अभी चल रही है जिगरी यार के नाम से ना, उसके 2 सॉन्ग अभी मैंने किए हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आपने जो ज़िंदगी के नशेबो फराज देखे 9 साल में शोबिस में, हाँ जी, लाजमी बात है आपको आउटडोर जाना पड़ता है, इसमें मुश्किलात भी होती हैं, तो जाना पड़ता है मजबूरी, क्योंकि हमारे लाहौर वाले जो मैंने आपको बताया शेखुपुरा हो गया, लाहौर में कज़ाफ़ी, अलहमरा, महफल, तमासील, अलफला, ये वो इर्द गिर्द जितने भी हमारे अपने जो थिएटर हैं, जो हमारी अपनी पहचान है, जहाँ से हम काम सीख के निकले हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम कज़ाफ़ी में ड्रामा किया था आर्ट काउंसिल में, जहाँ से मैं काम सीख के निकली हूँ। मुझे सेंस है काम कैसे करते हैं, कहाँ पे कैसे करते हैं। हम आउटडोर में भी करते आते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से करते हैं, वहाँ पे लोगों के तरीके से नहीं करते। आउटडोर में आपको पता क्या क्या होता है, लेकिन नहीं, अपने एक तरीके से ही करते हैं। लेकिन जब ज़ाहिर बात है लाहौर में काम नहीं मिलना, किसी ने तवज्जो नहीं देनी, कुछ सुनना नहीं, कुछ करना नहीं है, ये यहाँ सीटों की डिमांड आ जाती, तो फिर मजबूरी जाना पड़ता बाहर फिर। अच्छा, उस शेबो फराज की ज़िंदगी में आप क्या कहेंगी? कोई नई लड़कियां काम करना चाहें तो उन्हें स्टेज करना चाहिए, टीवी करना चाहिए, फ़िल्म करना चाहिए, या किसी और ज़िंदगी के रास्ते में? ये सवाल मैं हर वीडियो में पूछता हूँ। मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आज हर लड़की तैयारी करके बैठी है शोबिज़ की, वो चाहती है मैं शोबिज़ में चली जाऊँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने अपने तजर्बे की रोशनी में उन लड़कियों के लिए बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। काफ़ी अर्सा हो गया, मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी यही मुझसे सवाल किया गया था कि आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे वो हर आने वाली लड़की के लिए। मेरा तब भी जवाब वही था, आज भी वही है कि इस फील्ड में आप ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि ये फील्ड वो है जहाँ पे अच्छी भली लड़की ना समझ होती, जिससे कख कंडे का ना मिसाल बनी पता नहीं होंदा, ये ओनू भी रस्ते बहा देंगे ने, और ये मजबूरी लड़की को वो सब कुछ करना पड़ता है। फिर लड़कियाँ दूसरी लड़कियों को देख देख के ना वो शौक़ पैदा हो जाता है कि हूँ, अब जैसे मैं कहती हूँ कि अब दूसरी लड़की आई है, अभी नहीं आई है, तो दूसरे दिन उसके पास गाड़ी है, वो कितों आंदी अल्लाह जाने, फिर इंज ही होंदा ना, फिर वो फिर ख़राब होंदा ना, बंदा फिर ख़राब हो जाता। इसलिए मैं यही कहूँगी कि मेरा अपना जो तजर्बा ज़ाती है वो यही है कि आप लोग ना आएँ, कहीं और अच्छा काम करें, कहीं शादी करें, कहीं अच्छे बंदे ढूंढ के इज़्ज़त के साथ घर बैठ जाएं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है इस फील्ड में आने से। कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अच्छी भली लड़की को भी ऐसे रास्ते दिखा देते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। फिर वो कहते हैं ना, एक गुना किया तो 100 कर लाँगे तो की फ़र्क पएगा, और जो कहती चाली चल एक दफ़ा होया हूँ चल सो चल अल्लाह ही हाफिज़ हूँ, वो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। और दूसरी बात ये है कि फिर अगर लड़की ख़राब नहीं भी है ना, तो वो सिचुएशन ही ऐसी बन जाएगी उसकी लाइफ की कि वो ना चाह के भी खुद करेगी फिर अपने आप को। ज़ाहिर बात है हर लड़की चाहती, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अब मेरा इतना नाम हो जाए, मेरे पास अब गाड़ी भी आ जाए, घर भी आ जाए, सारा कुछ हो, मैं भी इन लड़कियों से आगे जाऊँ, मैं जहाँ से गुजरूँ लोग मेरे फ़ैन हो, मुझे देखेंगे। ये हर लड़की की ख्वाहिश बन जाती है। जो ख्वाहिश होती है ना वो बंदे को तबाह कर देती है, डुबो देती है। हाँ, वो ख्वाहिशें जो बढ़ जाती हैं इस फील्ड में आके वो गलत करने पर मजबूर कर देती है। इसलिए मेरा यही मशवरा है कि ना ही आए तो अल्लाह भला करे, जे आयो तां भी तुहाडा अल्लाह भला होवे।